मोबाइल ले लिया तो मोबाइल यूज़ करने लगा। तो मैंने बोला लैपटॉप भी यूज़ करूँगा मैं। तो मेरा एक्सीडेंट 6ठी क्लास में हुआ। तो मैंने ऐसे करके तो 8वीं क्लास में मैंने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। तो मुझे लैपटॉप मिला। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की। तो उस पर 5-7 दिन लगे तो मुझे एकदम शानदार परफेक्ट टाइपिंग करना सीख गया था मैं। उसमें मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जैसे सोशल साइट पे मैं खुद एक्टिवेट रहता हूँ, मोबाइल हैंडल करता हूँ खुद अपने। तो ये आप सभी काम अपने पैर से करते हो? जी जी बिल्कुल, मैं अपने पैर से करता हूँ और लिखाई भी मैं अपने पैर से ही करता हूँ। नमस्कार, ओनली एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के साथ में हैं, ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जिनका जीवन और जिनके जीवन का संघर्ष एक जीवंत प्रेरणा बनकर के हमारे सामने खड़ा है। मेरे साथ में हैं गंगानगर जिले के लीलाधर जी चौहान, जिन्होंने हाल ही में आरआरबी रीजनल रूरल बैंक पंजाब में कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा को पास किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और जो संघर्षों से तप कर के निकलते हैं उनका जीवन किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होता है। उनके जीवन का चरित्र सभी के सामने खुली किताब होता है और उनका संघर्ष सभी के लिए प्रेरणा होता है। जब दुनिया इतनी भयंकर महामारी के दौर में एक निराशा का पूरा एक दौर जी रही है, ऐसे समय के बीच में ऐसी कहानियां हमारे सामने उपस्थित है जिन्होंने अपने जीवन को अतुल संघर्ष के बल पर स्थापित किया। न केवल स्थापित किया बल्कि अनेकों लोगों से मुकाबला करके अपनी सफलता भी सुनिश्चित की। ऐसी प्रेरणा यदि हमारे आसपास में हो तो निश्चित तौर पर हमारा मन उनकी बातों को, उनके जीवन की दिनचर्या को, उनके जीवन के सिद्धांतों के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। आज ऐसी ही कहानी के साथ में हम हाजिर हैं। लीलाधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप पहले तो अपना परिचय दे दें कि आप कहाँ से हैं और किस प्रकार से आपकी बेसिक लाइफ स्टार्ट हुई और उसके बाद में आपके साथ में जो हादसा हुआ उस हादसे के बारे में भी दर्शकों को वाकिफ करवाएं। मेरा नाम लीलाधर है, जैसे कि सर ने बता दिया है। मैं गंगानगर जिले का एक छोटे से कस्बे सार डिवीजन जो सरदारपुर बीका पंचायत का रहने वाला हूँ। पहले नॉर्मल लाइफ चल रही थी। 31 दिसंबर 2009 को एक छोटा सा हादसा हो गया था। इसने ज़िंदगी का रुख बदल दिया था, बिल्कुल ही बदल दिया था। जब मैं 6ठी क्लास में था, महज 11 वर्ष का था। मेरे पापा मजदूरी करते हैं तो हमारे खेत में पापा मेरे को साथ लेकर गए। तो वहाँ पर मैं खड़ा था, पानी वाला झट्टा बोलते हैं हमारे, पानी उठाने के लिए वो चल रहा था। तो मैं उसके पास खड़ा था तो लेकिन मिट्टी के कटाव से मैं ऊपर उसके गिर गया था। तो मेरे दोनों हाथ है ना, वो उसके पीछे एक रोड लगती है, उसके अंदर आने से खिंचाव के कारण टूट गए थे। तो जब वो 31 दिसंबर 2009 को ये हादसा होने के बाद मैं बिल्कुल एक लाइफ चेंज हो गई थी बोल सकते हैं। और निराश तो होना ही था क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी। तो बाद में मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था, पहली से लेकर 8वीं तक वहीं मेरी स्कूली शिक्षा हुई है गांव में। तो सभी टीचर हमारे घर पे आए और मुझे प्रेरित किया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे स्कूल में चलिए, आपको हम सहयोग करेंगे, जहाँ तक होगा आपकी मदद करेंगे। तो मैं एक्सीडेंट के 5 दिन बाद अपने स्कूल में वापस गया तो वहाँ पर सभी ने मेरा सहयोग किया और मुझे पैरों से लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं लगातार प्रैक्टिस के साथ 20 दिन में पैरों से लिखना शुरू कर दिया था। लीलाधर जी, आपके साथ में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद में आपकी जो जीवन की दिनचर्याएं थी, जैसे बेसिक लाइफ में हम भी सभी अपना क्रियाकलाप करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आई होगी। आप बचपन में इस हादसे को लेकर के किस प्रकार से, ऐसे आपके मन में ऐसे कभी निराशा का बोध हुआ या फिर
आपको कभी ऐसा लगा कि भाई जीवन में अब क्या होगा, एक प्रकार से आपको कभी ऐसी चिंता हुई, या फिर आपका एक ऐसा कौन सा प्रेरणा का केंद्र था? क्या आपके शिक्षक थे या फिर आपका परिवार था जिन्होंने आपको उस चीज़ से बाहर निकालने का काम किया, या फिर आपका खुद का वो हौसला था जिसने आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल करके और आपको लड़ना सिखाया? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पता चल रहा था, कुछ बोलते हैं ना कि बेहोश हो जाते हैं इतने छोटे से एक्सीडेंट के बाद, लेकिन मुझे पता था बिल्कुल। जब मेरे एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पूरा याद है कि कैसे हुआ, कैसे मुझे वहाँ से लाया गया, कैसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो मैं उसी टाइम नहीं घबराया था, ठीक है। बाद में एक्सीडेंट होने के बाद हम घर आ गए, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो मम्मी पापा बहुत शौक किया, कभी फील नहीं होने दिया कि हाँ तेरे ये हो गया तो तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने लगातार उन्हीं के आश्रय पे उन्हें मेरा हर काम, देखो मैं उन पे डिपेंड हो गया था, तो अच्छे से काम किया। मेरा बड़े भाई हैं, सिस्टर भी हैं और मित्र, स्कूल के मित्र भी थे। मैं स्कूल में जाता था तो उन्हें कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि हाँ तेरा एक्सीडेंट हो गया है तो ये होगा। तो मैंने कभी भी इन चीज़ों को लेकर कभी भी परवाह नहीं की, कभी भी ये मैं मानता हूँ, मुझे क्या कि हौसले दिए ने, इतने दिए लोगों ने कि कभी भी एक्स्ट्रा सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि हाँ कि ये मैं ऐसे कैसे होगा, आगे क्या होगा लाइफ में। आज भी मैं कभी भी चिंतित नहीं होता हूँ कि आगे क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा, क्या मुश्किलें आएंगी। तो मैं बिल्कुल भी घबराता नहीं हूँ, सभी को फेस करता हूँ। देखो संघर्ष ना वो किस्मत वालों को मिलता है, तो मैं इन बातों को लेकर कभी भी, अब आज तक भी कभी भी मैं निराश नहीं होता। संघर्ष जो है वो किस्मत वालों को मिलता है यकीनन। और अज्ञेय की पंक्ति है कि दुख आदमी को मांझता है, अर्थात परिष्कृत करता है, उसे अच्छा बनाता है। काव्य पंक्तियां हैं कि सौभाग्य बन रेत बालू दूर सरकते ही रहे, पर हौसलों के प्राण पंछी रे चहकते ही रहे। घोर तम के बीच में कुछ रोशनी ले आ गया, मौत को लोरी सुना मैं जीवन चुरा के आ गया। तो यह जीवन के संघर्ष की गाथा है। हमारा उद्देश्य है कि इस प्रकार के लोग भी जीवन में एक फाइटर बनकर के निकलते हैं और अपने जीवन की सारी एक जीवटता को जीते हुए, जीवन के संघर्ष की दास्तां को जीते हुए भी सफलता के शिखर को पहुंचते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आपका जो एकेडमिक जीवन आरंभ हुआ, या कहें कि एक प्रतियोगी दौर का जो जीवन आरंभ हुआ, वो कैसे आरंभ हुआ? आपका सूरतगढ़ कैसे आना हुआ? वे कौन से लोग थे जिन्होंने आपको इस कंपटीशन की लाइफ में लाने में आपको मदद की? और उसके बाद में आपका कंपटीशन का कैसा अनुभव रहा आपका? मैं अपनी स्कूली शिक्षा 8वीं तक तो मेरे गांव में कंप्लीट कर ली थी। बाद में हमारे गांव के पास एक रेडमलसर मंडी बोलते हैं, वह लगता है जहां पर 12वीं तक का स्कूल है। तो मैंने आगे की शिक्षा वहां से ली। वहां पर भी सभी टीचर्स, सभी दोस्तों ने इतना शौक किया कि देखो मुझे सभी दोस्त और सभी टीचर मिले ना, वो एक नायब हीरे की तरह है, ठीक है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया कि हाँ आगे तेरे कुछ नहीं कर सकता। तो हमेशा मैं कुछ भी दिक्कत होती तो सर से या दोस्तों से बात करता, उसका निस्तारण होता। मैं 12वीं करने के बाद 2016 में 12वीं कर ली थी मैंने। तो वहाँ पर मुझे नहीं पता था कि भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में है, तो मुझे इसका कोई जानकारी या पता नहीं था। तो वहाँ पर एक हमारे अंकल थे, पुष्पेंद्र जी शर्मा अंकल, वो वहाँ पर मुझे यहाँ पर लेके आए और मुझे सर से मुलाकात करवाई। तो सर ने वास्तव में इतने अच्छे से मेरे साथ मुलाकात की कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं कहीं बाहर आया हूँ। दबाव आपको कोई दबाव महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर आया हूँ या कोई अलग टीचर से मिल रहा हूँ। एक अपनापन था। तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और सर ने मुझे बोला कि आप आ जाओ, आपका हर प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। तो मैं आश्रम में प्रवेश किया लगभग उसकी काफ़ी टाइम बाद, लगभग 2018 में यहाँ पर आया। तो क्लास में सर ने सभी बच्चों को बोल दिया था कि ये अपना एक स्टूडेंट है, इसकी सभी ने मदद करनी है। तो मुझे इत्तेफाक से सभी मेरे सहपाठी भी इतने अच्छे मिले हैं कि हर जगह व्यवस्था करके देते मुझे, और कोई भी एक छोटी सी भी दिक्कत का सामना नहीं करने दिया।
तो मैं कभी भी इनका एहसान या कर्ज नहीं चुका सकता। इनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं यहाँ पर अध्ययनरत हूँ। बीच में लॉकडाउन में सभी घर चले गए थे, मैं भी घर चला गया था। तो क्या है कि वो भी एक दौर था कि सभी की ज़िंदगी चेंज कर दी थी। तो मैं श्री गंगानगर JB क्लासेज है, वहाँ से सर से बात की कि सर ऐसे करके सभी एक स्थगित हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ने बोला कि आप मोबाइल यूज़ करते हो। मैंने बोला हाँ सर मैं करता हूँ। तो आप JB क्लासेज अपना कीजिए, आपको मैं फ्री ऑनलाइन कोर्स दे। लीलाधर जी, आपके बेसिक लाइफ में आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, आप लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, और आप कनिष्ठ लिपिक हैं तो आपकी टाइपिंग भी है। तो ये सब आप कैसे कर लेते हैं, किस प्रकार कर लेते हैं? मतलब ये सारी हमारे लिए बिल्कुल नई बातें हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इन सारी चीज़ों को इस प्रकार से यूज़ करे। तो ये आप कैसे कर लेते हो सारी चीज़ें? सर वो क्या है कि जुनून होता है ना, वास्तव में सिखा देता है। तो मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को ना एक मोबाइल चाहिए। तो बोला आप चला लोगे? मैंने बोला हाँ मैं बिल्कुल चला लूँगा। और कहीं भी प्रकृति भी और किस्मत भी और लक भी सब एक साथ दे रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। तो मैंने मोबाइल अच्छे से यूज करना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला कि मैं मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल यूज करने लगा। तो मैंने बोला लैपटॉप भी यूज करूंगा मैं। तो मेरा एक्सीडेंट 6ठी क्लास में हुआ। तो मैंने ऐसे करके तो 8वीं क्लास में मैंने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। तो मुझे लैपटॉप मिला। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की। तो उस पर 5-7 दिन लगे। तो मुझे एकदम शानदार परफेक्ट टाइपिंग करना सीख गया था मैं। उसमें मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जैसे सोशल साइट पे मैं खुद एक्टिवेट रहता हूँ, मोबाइल हैंडल करता हूँ खुद अपने। तो ये आप सभी काम अपने पैर से करते हो? जी बिल्कुल, मैं अपने पैर से करता हूँ। और लिखाई भी मैं अपने पैर से ही करता हूँ। मतलब आपने जितने भी ये यहाँ टेस्ट अटेंड किए या फिर आप जितना भी लिखने पढ़ने का काम है सारा पैर से करते हो? बिल्कुल। मैं इस चीज़ों में क्या है कि सर बोलते हैं अपने प्रवीण जी सर कि अगर नोट्स खुद बनाओगे ना तो आपको फायदा होगा। कि जिसको जिम जाना है ना वही जिम करेगा। अगर उसकी जगह जिम मैं चला जाऊंगा तो कभी आपको फायदा नहीं होगा। तो आप खुद नोट्स बनाओ। उसी प्रेरणा आधार पर मैं खुद अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करता हूँ। बिल्कुल। तो यह आपके डेली रूटीन की लाइफ है वगैरह है, ये सारी चीज़ें, इन सब संघर्षों को फेस करते हुए आपने सफलता हासिल की। उसके बाद में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? मतलब हमारी भारतीय सोसाइटी की ये विशेषता है कि वो हमेशा अपने इस प्रकार के साथी को बहुत मदद करती है। और आपने पहले भी कहा कि परिवार, स्कूल और मित्र जहाँ भी गए आपको खूब सहायता मिली, और ये हमारे भारतीय समुदाय की बहुत अच्छी विशेषता है। तो आपके सिलेक्शन के बाद में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं, किस प्रकार से वो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? सिलेक्शन के बाद अनुभव तो बहुत ही शानदार हो रहा है। क्योंकि जिस टाइम सभी को पता चला उसी टाइम शाम को मेरा रिजल्ट आया 6:30 लगभग। तो वैसे ही पता चला तो मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया कि हाँ तेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने सच बताओ यार, मुझे पता, मैं अभी थोड़ा सा ना कोई काम से गया था, बाहर जा रहा था, तो फ़ोन आया कि हाँ ठीक है तेरा सिलेक्शन हो गया। सच बताओ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। साथ वाले को पता चला कि अच्छा तेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसने फेसबुक पे मुझे टैग करके जैसे भी है स्टोरी डाली। तो बाद में मुझे फ़ोन कॉल्स बहुत ही आ रहे हैं। तो वो साथ वाला भाई बोल रहा था कि यार वास्तव में जॉब सभी लगते हैं लेकिन आप जॉब लगे हो, वास्तव में लग रहा है कि आज जॉब लगे हो आप। तो बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे। और उसके बाद में आपकी लाइफ में क्या बदलाव, कैसी व्यवस्था आ गई है, किस प्रकार से लोग आपको, बहुत पूरे राजस्थान से लोग आपको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आपको कैसा अनुभव दे रहा है? देखो बहुत ही शानदार। क्या कि अभी भी मैं ठहरा नहीं हूँ, आगे भी तैयारी करूँगा। मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, तो मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूँ। तो सभी मिल रहे हैं वास्तव। क्या कि अभी मैं आज भी ये सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं थे। अगर ये मुकाम हासिल कर लिया ना, इतने मुझे सभी मेरे चाहने वाले मिले ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार ज़िंदगी में दुख नहीं थे, रियल में ख़त्म हो गए सभी। अभी तो बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है, इतने स्मूथ चल रही है ज़िंदगी।
ये होता है सहयोग। सहयोग जहाँ एक प्रकार से आत्मीय भाव से हो, निस्वार्थपूर्ण हो, वहाँ इतना हौसला आदमी का बुलंद हो जाता है कि उसके सामने बड़े बड़े जो कठिनाइयाँ होती हैं वो आसान हो जाती है। इसी का जीता जागता उदाहरण हमारे साथी लीलाधर जी है। हमारे लिए ये बात इसलिए आश्चर्य का विषय है क्योंकि हमारे सब कुछ होते हुए भी हम डिमोटिवेट होते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, और आपने इन सारी चीज़ों को इतना इजी वे में लिया है ना, ये बहुत ही एक प्रकार से नया अनुभव है, हम सभी के लिए नया अनुभव है। ऐसे ज़िंदगी के कुछ साथी, कुछ लोग जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, और निश्चित तौर पर उनकी सहायता, उनका सहयोग ही आपको यहाँ तक ले आया, आपको बनाया, और वो जो लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वे कौन से लोग हैं जिनको आप ये श्रेय देना चाहते हो? आपके मित्र, परिवार, उनके नाम बताएं और उन लोगों को भी आप अपने साथ जोड़ें, क्योंकि सफलता में उन लोगों को नहीं जोड़ें तो एक प्रकार से उन लोगों का जिक्र नहीं करना भी एक प्रकार से नाइंसाफ़ी है। तो उन लोगों की भी हम बात करते हैं। मैं देखो, सीखने को तो व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। अगर ना चाहता है व्यक्ति, कुछ नहीं करना चाहता है, तो बिल्कुल वो बोल देता है मैं कुछ नहीं करने वाला, आज मेरी ये दिक्कत है, या आज मैं ये जो भी है, अगर सीखने वाला है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं धन्यवाद तो देखो स्कूल के मित्र मेरे, आज सूरतगढ़ में मेरे कॉलेज के मित्र, और मेरे कोचिंग सेंटर के मित्र, और सभी मेरे टीचर्स, सभी भाई बंधु जो मुझे स्पेशल मिले। और मेरे साथ एक भाई रहता है, मेरी हेल्प करता है, वो मेरे गांव से ही हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम नरविंदर है। बिल्कुल, वो मेरे क्लासमेट रहे हैं। बिल्कुल। आज हम इस मंच से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आपके हरदम साथ में रहते हैं, आपकी एक यात्रा के सहगामी की तरह है। तो उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने बोला कि वो साथ रहते हैं, उनका धन्यवाद करो, तो मैंने इसे मजाक में बोल दिया था कि थैंक यू। तो मैंने बोला यार तुम आज के बाद मेरे को थैंक यू बोलेगा ना, अपनी झगड़ा हो जाएगा कि यार तू भाई, अगर तू मेरा भाई है ना तो थैंक यू नहीं बोलता, अगर तू मेरा दोस्त है तो थैंक यू बोल। देखो कि भाईचारा बनाना है अपने को, तो थैंक यू नहीं बनाना है। थैंक यू बीच में नहीं आना चाहिए बीच में। तो मैं उसको अभी भी आज अगर बोलता हूँ थैंक यू, तो वो बोलता है यार थैंक यू मत बोला कर, उसको थोड़ा अलग फील होता है। उसको मैं थैंक यू कभी नहीं बोलता इन चीज़ों में। वो बोलता है यार अपने रह रहे हैं, मुझे घर पे रहना है, यहाँ रहना है, अलग रहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे साथ रह रहा हूँ, तेरा क्या काम है, थोड़ा सा काम होता है, साथ साथ में काम हो जाता है। अगर अपना खाना खाते हैं साथ में खा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो काफ़ी लोगों ने, मेरे सूरतगढ़ में बहुत ही लोगों ने मदद की, उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वाह, आपकी ये जो जर्नी है ना, ये खूब सारे लोगों को प्रेरित करेगी, और भविष्य में भी लोग कभी डिमोटिवेट होंगे तो आपके इन वीडियोस की तरफ आएंगे और उनको इनसे प्रेरणा मिलेगी बहुत बड़ी। तो जीवन में मतलब यह बात तो है कि हमारे आसपास के जीवन में ऐसी कहानियां खूब है जो हमें उतनी ही प्रेरित करती है जितनी हमें अब्दुल कलाम, विवेकानंद करते हैं। तो साधारण जीवन की घटनाएं हैं, वो ही हमें ज़्यादा मतलब अपने करीब लगती है, और वे ही हमें ज़्यादा प्रेरित करती है। लीलाधर जी, भाटिया आश्रम का आपकी सफलता में कितना योगदान है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ का सूरतगढ़ का माहौल, उसके बारे में भी आप बता दीजिए। देखो, आप भी जानते हो कि अगर 12वीं का बच्चा आता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं जानता, बहुत ही फ्रेशर होता है। ठीक है, अगर मेरा पर्सनली डेवलप में बोले ना, तो भाटिया आश्रम का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। अगर आज भी मैं आगे तैयारी करूँगा ना, तो भाटिया आश्रम से जुड़ के ही तैयारी करूँगा। अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ तो सर से मैं बिल्कुल राय लेता हूँ, और सर के साथ ही मिलकर मैं आगे जाऊँगा। तो उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है कि मैं उसको आंका नहीं जा सकता, बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब जो हमारे साथी दर्शक हैं उनको आप ये बताएं कि जीवन में आपने तो खूब सारी दिक्कतें झेली, आप बता नहीं रहे हैं कि आपको कितनी समस्याएं फेस करनी पड़ती, लेकिन हम जानते हैं कि उसका संघर्ष कैसा होता है, वो दौर कैसा होता है। तो आप उन लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन को किस प्रकार से मजबूत बन करके जीवन की समस्याओं के सामने लड़ें और डट करके मुकाबला करें और अपनी सफलताओं तक पहुंचें? तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि देखो, चुनौतियाँ जीवन में सभी को मिलती हैं, और देखो उनको फेस करना आना चाहिए। सभी को संघर्ष का एक मौका मिलता है। देखो आप उसको कैसे लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई बड़ी चुनौती नहीं होती। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आप इतना बड़ा संघर्ष था, मैं कभी नहीं सोचता, क्योंकि सभी साथ मिले ना, तो संघर्ष की ढाल में सब कुछ चला गया, सभी साथ साथ में आगे निकल गए हम।
तो उनको मैं कभी संघर्ष को कभी याद नहीं करता, और ना इतना कभी सोचता नहीं हूँ कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। हाँ, वक्त करता है ना वो बहुत अच्छे के लिए करता है। और आज मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो मैं इसको लक्की मानता हूँ। इसका पीछे कारण है कि मेरा गांव है ना बहुत ही बैकवर्ड है, ठीक है। आज भी मेरे साथी है ना, जो मैं 6ठी क्लास से पहले साथी थे, आज भी वो वहाँ पर रह के दिहाड़ी करते हैं। तो यहाँ पर लकी इसलिए मानता हूँ कि अगर सूरतगढ़ पहुँचा हूँ ना, अगर मेरा एक्सीडेंट ना होता तो आज इस मुकाम हासिल करना शायद मुश्किल था। तो सभी को कहता हूँ कि आप मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप जैसे जो भी आपको सर पढ़ा रहे हैं उनकी आदर सम्मान, या सर के प्रति आप अपने खुद को उनके प्रति सौंप दो कि हाँ ठीक है मैं सर बोल रहे हैं उसी शेड्यूल के अनुसार चलूँगा। निरंतर आप पढ़ाई करो पूर्णतः विश्वास के साथ। अगर जैसे आश्रम में बोलते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ाई करो, तो वास्तव में 8 घंटे पढ़ाई करने, लगातार 8 घंटे, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दो, आज संडे है छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। लगातार आप पढ़ाई करो, आप बिल्कुल मुकाम हासिल करोगे। बच्चन साहब की पंक्तियां हैं कि ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है, खोज मन का मीत कोई लो लगाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात फिर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। लीलाधर जी, आपका हमारे YouTube चैनल की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत हम आपको बधाइयाँ दे रहे हैं इस सफलता के लिए। और आपका संघर्ष और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें और ज़्यादा प्रेरित करे, ताकि समाज में सकारात्मकता और शिक्षा का एक नया पड़ाव आरंभ हो। और जो निराशावादी जीवन जी रहे हैं, उन जो सुन रहे हैं, या फिर वो थोड़े बहुत भी ऐसे नकारात्मक विचारों में चले जाते हैं, तो वो एक बार लीलाधर जी के जीवन को देख लें, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप इनसे कितने समृद्ध हैं। तो मैं आपको देख करके इतना भावुक हो रहा हूँ कि यदि जीवन में इतना किसी के पास नहीं है और इतना नहीं होने के बावजूद भी व्यक्ति के हौसले इतने बुलंद है, तो इंटरनल जिसका माइंड बहुत बिल्ड है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता जीवन में, वो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। तो आपको बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और YouTube परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद जी लीला। आज आपसे रूबरू होने का मौका दिया सर ने YouTube माध्यम से, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके YouTube को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कमेंट करें, क्योंकि इन्होंने अपना वक्त निकाला है, तो इनका भी धन्यवाद करता हूँ। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।